Hello students, good morning. So today we are going to learn about animal tissues. Last वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में देखा था. आज हम देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है ना. तो ऐसे टिश्यूज जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज एनिमल टिश्यूज, है ना. अब ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं. सो एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स. कितने टाइप्स होते हैं इसके? 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं. द फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू. राइट. अच्छा, तो अब वन बाय वन हम इसकी डिटेल्स देखेंगे कि ये क्या होते हैं. ठीक है, नाम से ही क्लियर होते जाएंगे आपको, तो लर्न करने में बहुत ईजी होगा. द फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू क्या है, नाम से ही पता चल रहा है. इट प्रोवाइड्स कनेक्शन. कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स कनेक्शन. एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम है कनेक्टिव टिश्यू का. ओके. सो अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना, ये जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यूज जितने भी टाइप के हैं, है ना, उनकी एक खास बात है, उनमें एक कॉमन चीज है, इनका स्ट्रक्चर. जो इनकी बनावट होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, दे आर सेम. कैसे? देखो, एक पर्टिकुलर मीडियम होता है. इन सब में क्या होता है? एक पर्टिकुलर मीडियम होता है एंड दैट मीडियम इज नोन एज मैट्रिक्स. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं. एंड द मैट्रिक्स मे बी जेली लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. ये या तो फ्लूइड भी हो सकते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, हार्ड भी. ठीक है, तो इन सब में एक पर्टिकुलर मीडियम होता है. अब उस मीडियम यानी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? तो उसमें प्रेजेंट होते हैं सेल्स. ठीक है, उसमें क्या होते हैं? अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये सभी कनेक्टिव टिश्यूज में ऐसा ही स्ट्रक्चर्स होता है. जैसे कि अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू. कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर? ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडॉन्स, एडिपोज एंड एरियोलर. ठीक है, तो अब इनके फंक्शंस और क्या क्या होते हैं वो देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो द फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू वी हैव इज ब्लड, है ना. अब आप बोलोगे ब्लड कैसे कनेक्टिव टिश्यू हुआ? तो अच्छा देखो, यहाँ पर ब्लड जो है उसका मीडियम जो रहेगा वो रहेगा लिक्विड मीडियम, फ्लूइड रहेगा. ठीक है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, वो होगा लिक्विड मीडियम में. आप सबको पता है वो कौन सा है? यस, प्लाज्मा. राइट. प्लाज्मा जो है वो ब्लड का मीडियम है और उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें दे आर RBC, WBC एंड platelets. Okay, red blood corpuscles, white blood corpuscles and platelets. ये सब क्या होते हैं? उसमें एम्बेडेड होते हैं इन प्लाज्मा. तो ये तो उसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई, है ना. अब ब्लड जो है वो क्या करता है? पूरी बॉडी में फ्लो करता है और गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हर जगह जाके ब्लड फ्लो होके अपने साथ ये सारे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है ना. तो ये इस टाइप से हमारी पूरी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करता है. सो दैट इज वाई ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट वन इज बोन्स. ओके, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बोन. अब जैसे मान लो बोन, देखो बोन क्या करता है? हमारा जो हैंड है उसको क्या करता है? जोड़ के रखता है ना. अगर ये बोन नहीं होता तो क्या होता? हमारा जो हाथ है ये ऐसा मूवमेंट नहीं कर पाता है ना, किसी भी टाइप का. ये यहाँ पर कनेक्शन है एक बोन का, फिर ये, तो ये जो क्या है, कनेक्शन नहीं हो पाता है ना. जो बोन है ये एक फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब कि एक ढांचा बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जो बॉडी को सपोर्ट देता है. ठीक है, तो जो बोन है दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल. जो बोन है वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं. ये सब चीज़ आपको पता है. ठीक है, अब जो बोन का मीडियम होता है दैट इज अ हार्ड एंड रिजिड मीडियम. जैसे कि ब्लड का फ्लूइड था, जो बोन है उसका जो मीडियम होता है दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड हार्ड मैट्रिक्स. ओके, विच इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. मीन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या एम्बेडेड होते हैं? बोन सेल्स. इसके अंदर क्या होते हैं?
बोन सेल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। नाउ द थर्ड वन इज कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज को आप याद रखने के लिए सॉफ्ट बोन्स बोल सकते हो, बट एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। ओके, कार्टिलेज जो ज़्यादा सॉफ्ट बोन्स, ये क्या करते हैं, जो बोन्स होते हैं उसके सरफेस को स्मूथ बनाते हैं ताकि कनेक्शन में इजी हो। ओके, तो ये क्या करते हैं, इट स्मूथन्स द सरफेस ऑफ इट्स बोन एट इट्स एंड। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, कार्टिलेजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। इसमें जो आपको बोन्स होते हैं आपके नोज में, ईयर्स में, ट्रैकिया में एंड लैरिंग्स में, तो यहाँ पर जो बोन्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे आर नोन एज कार्टिलेजेस। ठीक है, अच्छा इनको हम बेंड कर सकते हैं, आप कैसे भी अपने ईयर को बेंड कर सकते हो, बट आप अपने आर्म्स को या लेग्स के जो बोन्स हैं उनको आप बेंड नहीं कर सकते, वो फ्रैक्चर हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, है ना। तो ये जो होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। सो द कार्टिलेजेस आर द सॉफ्ट बोन्स। उसके बाद क्या आता है, फोर्थ है लिगामेंट। लिगामेंट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, तो आपको इसके लिए एक वर्ड याद करना है, BLB। BLB मीन्स बोन लिगामेंट। बोन मतलब कि बोन रहता है, फिर लिगामेंट होता है, फिर बोन। दैट मीन्स इट कनेक्ट्स टू बोन्स। जो लिगामेंट है उसका काम क्या है, दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करना। जैसे कि ये बोन और ये बोन को जो बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है आपस में, दैट इज नोन एज लिगामेंट। ओके, लिगामेंट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी इलास्टिक टिश्यूज। इनमें बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, दे कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड इट कनेक्ट्स बोन विथ बोन। BLB, बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। नाउ फिफ्थ वन इज टेंडॉन्स। टेंडॉन्स के लिए भी आपको एक वर्ड याद रखना है, MTB मीन्स मसल एंड बोन को जो कनेक्ट करता है बीच से, दैट इज टेंडॉन्स। तो मसल, टेंडॉन्स, बोन्स। मसल जो है वो अब ऐसी तो नहीं लटक रहे होंगे भाई, ऐसी तो नहीं है हमारे स्किन में, वो भी किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड होगा बॉडी में। तो वो जो है मसल्स हमारे, वो मसल्स कनेक्टेड होते हैं बोन्स से, और जो कनेक्शन देता है, जिसके कारण वो कनेक्टेड होते हैं, दैट इज टेंडॉन्स। सो टेंडॉन्स कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो नहीं होते, बट दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, और इनमें बहुत फाइबर्स होते हैं, फाइबर पाया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, द सिक्स्थ वन इज एडिपोज। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी में फैट है वो कहाँ स्टोर होता है, इतनी जो मोटे होते हैं, जब हम फैट जमा हो जाता है तो वो कहाँ स्टोर होता है। सो वी हैव अ फैट स्टोरिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, विच इज नोन एज एडिपोज। एडिपोज इज फैट टिश्यूज। ये क्या करता है, जो स्किन है हमारे स्किन के बीच में और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एंड इट स्टोर्स द फैट। ओके, इसके जो सेल्स हैं, इसके जो टिश्यूज में सेल है, दे आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। तो ये जो काम है, ये क्या होते हैं, फैट टिश्यूज कहलाते हैं, एडिपोज। द नेक्स्ट वन इज एरियोलर। व्हाट इज एरियोलर? एरियोलर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये स्किन को हमारी बॉडी से कनेक्ट करके रखती है, हमारे मसल्स से जोड़ के रखती है। कौन? एरियोलर। तो इट प्रेजेंट्स जस्ट बिलो द स्किन, हमारी जो स्किन है उसके नीचे एरियोलर प्रेजेंट होता है, विच कनेक्ट्स द स्किन एंड मसल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कनेक्टिव टिश्यूज है, उसके 7 टाइप्स हमने देखे, सबके काम हमने देख लिया, स्ट्रक्चर देखा। Now students, the second type of connective tissues present in animals are epithelial tissue. Epithelial tissue means what? Epi का मतलब होता है outer. So जो outer protective layer होता है, outer protective tissues होते हैं, they are known as epithelial tissue. Body part या कोई भी किसी भी इंसान या एनिमल्स के बॉडी पार्ट को, हर एक ऑर्गन को, सबको एक आउटर लेयर होता है ना। जो आउटर लेयर जो उसकी कवरिंग या उसकी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। जो एनिमल में ये काम करता है, उनको आउटर लेयर प्रोवाइड करता है हर एक ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को, दैट इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यूज।
ओके हम इसको एपिथेलियल टिश्यू या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक तो सबसे पहले कवरिंग प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं उनको सेपरेट करने का भी काम ये करता है। नाउ इसके टाइप्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। इसका एक और टाइप है विच इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम, है ना। तो ये सारी चीजें होती क्या है देखते हैं। सो स्टार्टिंग विथ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर जो होता है, दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। ये बहुत फ्लैट होते हैं और बहुत पतले होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और इसमें क्या है, इसके ये सेल्स होते हैं। अच्छा, अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं भाई? सो as they are very thin, they are present in the inner lining of our mouth and esophagus, which is food pipe। तो हमारे जो फूड पाइप की अंदर की जो स्किन है, इनर लेयर है ना, जो उसमें पतली लाइनिंग होती है, वो होता है स्क्वैमस टिश्यू। एंड जो माउथ के अंदर है, हमारे मुंह के सरफेस, इनर सरफेस में जो टिश्यू पाया जाता है, दैट इज ऑल्सो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अब ऑब्वियसली यार वहां पर we don't need that strong and stiff kind of tissue, इसलिए वहां पर क्या होता है, बहुत सॉफ्ट लाइनिंग होती है, वही क्या कहलाता है, स्क्वैमस। तो आपको स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि जो टिश्यूज पढ़ रहे हैं हम, उसका लोकेशन कहाँ पर होता है, हमारी बॉडी में किस पार्ट में वो प्रेजेंट होता है। सो दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो माउथ की इनर लाइनिंग एंड फूड पाइप की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो मैंने इसी से रिलेटेड बताया, जो इसी का टाइप है, विच इज स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, है ना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्या है? सो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है वो सेम स्क्वैमस ही होता है। अगर हम ऐसे ही बहुत सारे स्क्वैमस टिश्यूज को एक के ऊपर एक लेयर वाइज अरेंज करते हैं, तो एक थिन लेयर, थिक लेयर बन जाता है। बहुत सारे लेयर्स को अगर अरेंज करेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, विच इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, है ना। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो स्किन है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज। इसमें जो टिश्यू होता है प्रेजेंट, जो प्रोटेक्टिव है एंड आउटर कवरिंग है स्किन का, है ना, वो किससे बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अब ऑब्वियसली अगर हमारे स्किन में स्क्वैमस टिश्यू होगा जो बहुत थिन होता है, तो हम मारपीट, अगर हमें कुछ चोट लग गई तो वो बचा नहीं पाएगा, है ना। ये काफ़ी सारे लेयर से बना होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम देखना स्टूडेंट्स, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज, ये उनके स्ट्रक्चर्स के बेस पे इनका नेमिंग हुआ है, जो उसके शेप है सेल के, उसके बेस पे नाम है। तो कॉलमनार एपिथेलियम, जैसे ये स्क्वायर था, ये होगा कॉलम बेस पे। कैसा? देखो, जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन कहो या स्मॉल इंटेस्टाइन कहो, उसमें उसके जो इनर है, इनर लेयरिंग होता है, वो क्या करता है, आप सबको पता है इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विलीज होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करता है, डाइजेस्टेड मैटर जो है ना, डाइजेस्टेड फूड है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। तो जो विलीज होते हैं वो कौन से टाइप के सेल से बने हुए हैं भाई? तो किस टाइप के टिश्यूज से बने हुए हैं? सो दे आर मेड अप ऑफ कॉलमनार, या फिर हम इसे सीलिएटेड टिश्यूज भी कहा जाता है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर लेयरिंग होती है, जिसमें एब्जॉर्प्शन का काम होता है, उसमें ये टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़े बड़े ऐसे कॉलम के बेस पे होते हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज कॉलमनार एपिथेलियम। और ऐसे ही ये बहुत सारे कॉलम्स बना के बहुत सारे पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना, काफ़ी लंबे लंबे पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना के ये एक लेयरिंग बनाते हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो दे आर नोन एज सीलिया। दैट इज वाई द कॉलमनार एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज सीलिएटेड टिश्यूज। ओके, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू ये भी बोला जाता है इनको। सो इसका भी काम पता चल गया भाई, ये कहाँ होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, जैसे कि ये हमारे माउथ या फिर एसोफेगस की इनर लाइनिंग और स्किन में प्रेजेंट होता है,
They are present in the inner corner, inner layering of our intestine. Okay. The next one is cuboidal epithelium. Now students, cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium भी नाम से क्लियर है हमें, क्योंकि इनके जो सेल्स है, ईच सेल इज अ क्यूबॉइड स्ट्रक्चर, है ना, हर एक सेल का स्ट्रक्चर क्यूबॉइड का होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्यूबॉइडल एपिथीलियम। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया क्यूबॉइडल एपिथीलियम। जो टिश्यू है, एपिथीलियल टिश्यू है, वो इस टाइप से दिखता है। नाउ इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सो दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो हमारा किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो उनमें जो होता है, प्रेजेंट होता है, उनमें किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? सो दे आर क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यूज। ओके, इसके अलावा एक बात आती है ग्रैंड्यूलर, है ना, ग्रैंड्यूलर एपिथीलियम। व्हाट इज ग्रैंड्यूलर एपिथीलियम? तो आपको ग्लैंड्स पता है ना। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनमें अंदर से हॉर्मोन्स, या जो अपने अंदर से क्या ग्लैंड्स क्या करते हैं, हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम सीक्रेट करते हैं। सो दे आर बेसिकली टिश्यू विथ सीक्रेट्स हॉर्मोन्स एंड एंजाइम। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इनवर्ड्स ऐसा ये मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ये फोल्ड हुए रहते हैं इनवर्ड्स, ताकि यहाँ से क्या है, सीक्रेशन हो सके। तो दे आर द स्ट्रक्चर, दे आर द ग्रैंड्यूलर एपिथीलियम। जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है ना, इनमें सब में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जहाँ से स्वेटिंग होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ किसके कारण होते हैं? ग्रैंड्यूलर एपिथीलियम। तो स्टूडेंट्स, ये एपिथीलियल टिश्यू के टाइप्स हो गए स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड एंड ग्रैंड्यूलर एपिथीलियम। स्टूडेंट्स, द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज मस्क्यूलर टिश्यू। ओके, जो क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन अवर बॉडी। जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारी बॉडी में होता है, जो मूवमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मस्क्यूलर टिश्यू। अब उसमें क्या होता है, मस्क्यूलर टिश्यू में एक प्रोटीन होता है, द मसल्स कंटेन स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है उसके कारण ही उसमें जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, वो पॉसिबल हो पाता है। इसके भी कुछ टाइप्स है स्टूडेंट्स, जैसे स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स, है ना। इसके पहले हम देखते हैं इसका जो मेजर दो टाइप है, दैट इज वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मीन्स क्या होते हैं? तो ऐसे मसल्स जिसको हम अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम चाहे वैसा उसका मूवमेंट करा सकते हैं, दैट इज वॉलेंट्री मसल्स। जैसे कि एग्जांपल में देखो, मैं अपने हाथ को ऐसे मोड़ रही हूँ, ठीक है, ऐसे मोड़ रही हूँ, ऐसे मोड़ रही हूँ, ये मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ, मैं अपने आप से ये कंट्रोल कर सकती हूँ मसल्स के मूवमेंट को। सो दैट इज अंडर इनवॉलेंट्री मसल, इसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, है ना। जो स्ट्रेटेड मसल है, जो ये टाइप है, वो आता है वॉलेंट्री के अंदर। नाउ द सेकेंड टाइप इज इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मीन्स जिसको ऑब्वियसली हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में वो मूवमेंट्स अपने आप टाइम टू टाइम होते रहती है। जैसे कि इसके अंडर हमारा जो हार्ट का मसल्स है, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जो लंग्स में होता है, तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल अपने से नहीं कर सकते। जो मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द कैनाल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, दे आर द इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो ये जो मसल्स होते हैं जो ये मूवमेंट्स करते हैं, दैट इज इनवॉलेंट्री मसल्स। और इसके अंडर आता है स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेड मसल? जो स्ट्रेटेड मसल है उसका लोकेशन क्या है, कहाँ पर होता है भाई? इसके जो सेल होते हैं, इसका शेप होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। तो ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, एंड दे आर अनब्रांच्ड, इसके कोई ब्रांचेस नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि इसके सेल की शेप ऐसे अंदर जो है सेल्स वो स्ट्रेटेड है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रेटियंस, ठीक है स्टूडेंट्स।
क्लियर हुआ? दीज टिश्यू, द सेल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड एंड ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएट. नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल. स्मूथ मसल कहाँ है भाई, क्या होता है? ये क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसा कि जो फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज स्मूथ मसल. ठीक है, ये जो होते हैं कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इन द आइरीज ऑफ आवर आईज. ठीक है, आयरस में होते हैं, यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, एंड द लंग्स की जो ब्रांचेस होते हैं, ब्रोंकियाई होते हैं, उसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये जो होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर स्पाइनल शेप्ड है ना, स्पिंडल शेप्ड में है. एंड ये जो पॉइंटेड है, इनके एंड्स जो है वो क्या है? पॉइंटेड है. ये ब्रांचेस नहीं है इनके कोई. एंड ये जो है यूनी न्यूक्लिएटेड है, मींस सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं. उसके बाद बारी आती है कार्डियक मसल्स की. जो तो भाई कार्डियक मसल है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन अवर हार्ट. हार्ट के अलावा ये कहीं पर भी किसी भी बॉडी पार्ट में नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, इट इज नोन एज कार्डियक मसल. ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, ये इसके न्यूक्लियस है, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एंड ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, इनके ब्रांचेस होते हैं. सो क्लियर स्टूडेंट्स, जो हार्ट में हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्डियक मसल. तो ये टाइप हो गए मस्क्यूलर टिश्यूज के. अब लास्ट जो आपका बचा है दैट इज नर्व्स टिश्यू. ठीक है, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं वो देखते हैं. लास्ट टाइप ऑफ टिश्यूज, एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यू. ठीक है, ये क्या करता है? सो दे आर स्पेशलाइज्ड. ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. जैसे करंट लगता है ना बॉडी को, तो मतलब उस टाइप ऑफ इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी में, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इसी टाइप की टिश्यूज और सेल्स से बने हुए होते हैं, विच इज नोन एज न्यूरॉन्स. जो सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं. अब देखो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर, है ना. तो ये जो पार्ट होता है, 3 पार्ट बेसिकली आपको लर्न करने हैं. दिस पार्ट इज नोन एज साइटॉन, दिस इज एक्सॉन, एंड ये जो है वो नर्व एंडिंग कहलाता है. ठीक है, और उसके ये 3 आपको याद रखना है, साइटॉन, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग. उसके अलावा देखो ये ऑब्वियसली न्यूक्लियस हो गए, और ये जो ब्रांचेस निकले हुए हैं दे आर नोन एज डेंड्राइट्स. ठीक है, इनको हम डेंड्राइट्स कहा जाता है, बोलते हैं. तो भाई जहां भी हो, कहीं भी का हमारा नर्वस सिस्टम हो, चाहे ब्रेन है ना, कहीं का भी नर्वस सिस्टम हो, चाहे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस टिश्यूज, है ना, नर्व सिस्टम हमारा, तो सभी जगह जो सेल्स हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट होता है, विच इज ड्यू टू दीज न्यूरॉन्स, बिकॉज ऑफ दीज न्यूरॉन्स. इसका जो पूरा डिटेल है, इसका जो फंक्शन है वो हम 10th में पढ़ेंगे आगे. आप अभी इसका स्ट्रक्चर और ये नर्वस टिश्यू जैसा एक चीज होता है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये आपको याद करना है. ठीक है, जो सिग्नल पास होता है नर्व फाइबर के थ्रू दे आर नोन एज नर्व इम्पल्स. ठीक है, जैसे हमारी ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आप अब हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम तो एक सिग्नल पास होता है. अगर कुछ जैसे आपने कुछ गर्म चीज पकड़ ली तो तुरंत आप अपना हाथ हटाते, तो ये जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं हमारी बॉडी की तरफ से, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं विच इज ड्यू टू दिस न्यूरॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो 10th में इसके आगे का है. इसके अलावा जो प्लांट टिश्यू हमने देखा था उसके थोड़े से डिटेल्स मैं आपको दूंगी, वो नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास और लगेगा, एक वीडियो और पोस्ट करूंगी. इसके अलावा आपका ये चैप्टर जो टिश्यू है वो यहाँ पर फिर कंप्लीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.